बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है नावल अजायब खाना एपिसोड नंबर 5। वो अंधू की तरह एक एक चीज को टटोल कर अपने पर्स में डाल रही थी। फिर अपनी दास में जब उसने तमाम चीजें पर्स में जमा कर ली और उठने की कोशिश की तो उसकी टांगे उसका साथ ना दे सके। घुटनों के जोड़ों में शदीद दर्द होने लगा और वो अपने वजन को अपनी टांगों पर संभालने में दिक्कत महसूस कर रही थी। सहारा लेने के लिए उसने खंबे को पकड़ा और हिम्मत करके उठने ही वाली थी कि उसके कानों में एक गहरी सर्द आवाज आई, जिसके बारे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि जनाना है या मर्दाना। अजीब बिनबिनाती हुई सी आवाज थी। ठहरो, क्या तुम मेरा सहारा चाहती हो? बैठी हुई बदनसीब औरत ने आंखें उठाकर पुकारने वाले को देखा। धुंधलाई हुई आंखों जो मंजर उसके सामने पेश किया, उसे देखकर उसका कलेजा थरा गया। उसकी आंखें डूबने लगी। 3 कदम फासले पर सर से पांव तक स्याह लिबास में मलबूस एक इंसानी जिस्म नजर आ रहा था, जिसका कदो कामत जरूरत से ज्यादा कुछ और ही ज्यादा था। चमकदार सुर्ख आंखों के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा खुला हुआ नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथों पर भी स्याह दस्ताने चढ़े हुए थे, जिनमें चांदी की तरह चमकती हुई कोई चीज औरत को नजर आती। वो पत्थर के बेजान बुत की तरह आधी बैठी और आधी खड़ी उस अनोखे वजूद को घूरने लगी। क्या नाम है तेरा? आवाज फिर सुनाई दी। उस आवाज में एक ऐसा हुक्म और दबदबा था कि शराब के अंदर ऐसी मदहोशी नहीं थी। उसने जिस्म की पूरी कोशिश जमा करके खंबे का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, मगर उसकी टांगे कांप रही थी और गर्दन झटके खा रही थी। उसने खौफ दूर करने की कोशिश की, लेकिन अजनबी वजूद ने सुर्ख चमकदार भेड़िए जैसी आंखें उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहरें बनकर दौड़ रही थी। बमुश्किल तमाम उसने एक सहारा तलाश किया और खंबे से पुश लगाए लरसने लगी। अजनबी वजूद अपनी जगह बेहिस्सो हरकत था। उसके होंठों पर खिले और उस मर्तबा उसने एक कदम आगे बढ़ाकर एक भयानक सरगोशी की। बोला नहीं, क्या नाम है तेरा? असल नाम तो कुछ और था। अब लोग मुझे रीमा कहते हैं। न जाने ये आवाज किस तरह उसके मुंह से निकल गई। फिर वो गिड़गिड़ाती हुई बोली, लेकिन मैं उठकर अपने घर चली जाऊंगी। मैं खुद उठ जाऊंगी। मुझे सहारे की जरूरत नहीं है। उसने वाकई इस बार उठने की कोशिश की, लेकिन बमुश्किल तमाम वो जरा आधी से ज्यादा सीधी हुई। तो अजनबी वजूद ने खौफनाक अंदाज में अपने लुबादे के एक हिस्से में हाथ डाला और एक लंबा सा चमकदार हंजर निकाल लिया। औरत के चेहरे पर दहशत की एक शदीद सनसनी फैल गई। वो लंबा चमकदार हंजर देखकर सहम गई। तब वो अजनबी वजूद एक बार फिर आगे बढ़ा और इससे पहले कि औरत के हलक से चीख निकले, स्याह लुबादे में मलबूस अजनबी वजूद का बायां फौलादी पंजा औरत के गले में गड़ चुका था और वो दाएं हाथ में पकड़ा हुआ खंजर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शहरक की तरफ बढ़ रहा था। औरत के दांत सख्ती से भींच गए। उसके मुंह से खून की एक पतली धार बह निकली। तेज धार वाला खंजर उसकी शहरक काट चुका था। खून में नहाई हुई बदनसीब औरत ने आखिरी बार अपने कातिल की तरफ देखा और उसे अजीब सा एहसास हुआ। उस वक्त कातिल का चेहरा थोड़ा सा खिल गया था। वो एक हसीन लड़की थी, बिलाशुबा हसीन, नौजवान और नो उम्र, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर जो सफाकी नजर आ रही थी वो नाकाबिले यकीन थी। वो खौफनाक लड़की अपनी चमकदार आंखों से उसे अब भी घूर रही थी और उसके पतले पतले भींचे हुए होंठों पर दरिंदू जैसी मुस्कुराहट फैली हुई थी। दूसरे ही लम्हे मजलूम औरत की रूह जिस्म के पिंजरे से हमेशा के लिए आजाद हो गई। स्याह लुबादा पोश औरत ने खंजर से टपकते हुए खून की बूंदों को अपनी उंगलियों पर लिया और फिर उसकी सुर्ख और लंबी जुबान बाहर निकल आई। वो खून की उन बूंदों को चाटने लगी। उसकी खौलनाक आंखों से तेज रोशनी की शुआएं खारिज हो रही थी। खौफनाक लड़की ने बाद में अपनी उस जुबान से खंजर पर लगा हुआ लहू साफ किया। फिर उसके मुंह से आवाज निकली, जे आशीष भगोनता, और उसके बाद वो आहिस्ता कदमों से चलती हुई तारीकी में गुम हो गई। मजलूम औरत की लाश जो उस शदीद सर्दी में न जाने
कैसी कैसी मुशक्क़तों से गुजरने के बाद अपने घर के आरामदेह बिस्तर का तस्वर करती हुई अपने घर की जानिब बढ़ रही थी, अब बेगोरो कफन पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद गश्ती सिपाहियों की एक टोली उस तरफ बढ़ने लगी और उनमें से एक सिपाही ने रात की उस तारीकी में भी किसी अजनबी शय को इधर पड़े हुए देख लिया। उनमें से एक ने सर्द लहजे में कहा, रहीम बख्श, वो क्या चीज पड़ी है? रहीम बख्श ने निगाहें उठाकर उधर देखा, फिर बोला, आओ करीब से देखें। चुनाचे वो आगे बढ़ गए और फिर उनकी तजुर्बेकार निगाहों से भांप लिया कि वो कोई इंसानी लाश ही है। वो दौड़ते हुए उसके करीब पहुंचे और झुककर उस लाश को देखने लगे। खून में नहाया हुआ इंसानी बदन इंतहाई भयानक मंजर पेश कर रहा था। गर्दन धड़ से तकरीबन अलहदा हो चुकी थी, पेट चाक था और अंतरियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ऐसे मालूम होता था कि कातिल ने किसी कसाई की तरह अपना खंजर लाश पर आजमाया है और उसकी बोटी बोटी अलग करने की कोशिश की है। उसके दोनों गुर्दे एक माहिर सर्जन की तरह ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिए गए थे और दिल चीर कर बाहर फेंक दिया गया था। कत्लो गारतगिरी के बहुत सारे केस इन सिपाहियों की निगाहों से गुजरे थे। उनमें कभी कभी बड़ी बेदर्दी से इंसानी जिंदगी खत्म कर दी जाती थी, लेकिन ये एक इंतहाई भयानक वारदात थी और इसके बाद ये सिलसिला जारी हो गया। थोड़े ही दिन के अंदर 3 या 4 लाशें वहां मिल चुकी थी। फिर एक दिन बंदर वाले मेदारी ने पुलिस को बताया, माई बाप, काले कपड़ों में लिपटी हुई वो खौफनाक बला मैंने अपनी आंखों से देखी है। उस दिन मैं एक दुकान के तख्ते के नीचे सो रहा था और मेरा बंदर ससरा शराब की बोतल में डब्बा लेकर भीख मांगने निकल गया था, लेकिन उसे भीख कहाँ से मिलती? उस दिन तो मुझे भी शराब नहीं मिली थी, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मैंने उस खौफनाक बला को देखा। चमकदार खंजर से उसने एक लड़की को मार डाला था और जब वो उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने के बाद खड़ी हुई तो उसके मुंह से एक आवाज निकली थी, जे बगोंता। ये नाम पुलिस की लिस्ट में पहुंच गया। 2 महीने के अंदर 6 वारदातें हो चुकी थी। अलबत्ता इस दौरान किसी ने भी कातिल का चेहरा नहीं देखा था। बस मदारी की बात पहली और आखिरी थी। हालांकि इस इलाके में पुलिस का जबरदस्त गश्त शुरू हो गया था और पाक एरिया की तवाइफें दहशत से कांपने लगी थी, लेकिन पुलिस सर तोड़ कोशिश के बावजूद अभी तक उस कातिल को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी थी, जिसके बारे में ये अंदाजा हो गया था कि तमाम तवाइफों को उसने खत्म किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि इन तवाइफों को कत्ल करके उसकी लाशों के टुकड़े कर देने वाली शख्सियत किसकी है। इसके बारे में बेशुमार कहानियां चल पड़ी थी। लोगों ने तहा तहा की क्यास आराइयां की, लेकिन जे बगोंता कहने वाले का कोई सुराग नहीं मिल सका कि वे कौन है, कहां से आया है, उसका असल हुलिया क्या है, पाक एरिया ही के इलाके में इन तवाइफों को क्यों कत्ल करता है, ऐसी वारदातों के पीछे असल मकसद क्या है और वारदात करके वो कहां गायब हो जाता है। इस पर इसरार कातिल ने जबरदस्त शोहरत हासिल कर ली थी और महकमा पुलिस की नाक में दम आ गया था। बहरहाल अब उसके नाम से कांपने वाले तादाद में बढ़ते ही जा रहे थे और लोगों ने तहा तहा के किस्से मशहूर किए हुए थे। बहरहाल उस इलाके पर कहरे खुदाबंदी टूट चुका था और 2.5 माह के अरसे में 8 तवाइफें उसके खून आशाम हंजर का शिकार हुई और पूरे शहर में जबरदस्त दहशत और अफरा तफरी फैल गई। बेशुमार तवाइफों के खानदान ये इलाका खाली करके जाने लगे। इलाके के बाजार दुकानें सरी शाम ही बंद होने लगी। बगोंता भयानक भूत बनकर उनके होशो हास पर छा चुका था। भूत जिसे पकड़ने के लिए पुलिस वालों की रातों की नींद और दिन का सुकून बर्बाद हो गया था। अखबारात बेशुमार खबरें उनमें छुप रही थी और हर शख्स बगोंता बगोंता की गर्दान कर रहा था। लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी एक शख्स ने भी इस तवील मुद्दत में जे बगोंता को नहीं देखा था। खुदा ही बेहतर जानता था कि ये आदमी था या शैतान। इन तवाइफों की लाशें जिन हालात में पाई गई थी उन्हें देखकर नडर से नडर आदमी रातों की नींदें हराम कर बैठता। शरक काटने के बाद वो दूसरा वार गर्दन पर करता और पेट उधेर कर सिर्फ आंतें बाहर निकाल देता, बल्कि गुर्दे और कलेजे भी एक माहिर सर्जन की तरह ऑपरेशन करके अलग अलग डालता। माहिरीन सर्जरी का ये ख्याल था कि ये काम किसी जुनूनी सर्जन का है जो पागल खाने से किसी न किसी तरह भाग आया है और अब औरतों पर खंजर की धार आजमा रहा है। कुछ माहिरीन नफ्सियात का कहना था कि ये शख्स किसी तरह तवाइफों का जानी दुश्मन बन गया है। जरूर इसे इन औरतों से किसी हरकत के बायस तकलीफ पहुंची है। मुमकिन है
उसकी दीवानगी में किसी तवाइफ का हाथ हो और वो अब उनसे बदला ले रहा हो। गर्ज जितने मुंह उतनी ही बातें। ये समझ में नहीं आया था कि आखिर ये खौफनाक वजूद कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। ये इंसान है भी या नहीं, कहीं कोई आवारा रूद ना हो। अगर इंसान होता तो पुलिस के इतने गश्त के बावजूद कभी नजर ना आता, सिवाय उस मदारी के जिसने कई मानों में बगोंदा का नाम मशहूर किया था। और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि अखबारात में जे बगोंदा का तज़किरा, हर जगह में, हर घर में जे बगोंदा का तज़किरा। खासतौर से तवाइफों की आबादियों में तो बाकायदा बगोंदा के नाम की पूजा होने लगी थी। तवाइफों ने नजर न्याज चढ़ाना शुरू कर दी थी। अभी तक कत्लो गारत गरी का ये सिलसिला सिर्फ पाक एरिया के इलाके में महदूद था, लेकिन एक दिन वहां से भी निकल गया। वो एक पुराना सा मोहल्ला था जहाँ की आबादी इंतहाई गुंजान थी। ये इलाका भी खासे बदनाम था। सूरज गरूब होने के बाद जहाँ बने शराब खानों और जुए के अड्डों पर खूब रौनक हो जाती थी। अलबत्ता गलियां अक्सर तारीक रहती, जिनके मुख्तलिफ गोशों और नाकों पर तवाइफे बनी सवरी गाहकों की तलाश में सरगर्दा होती और ये सिलसिला सूरज निकलने तक जारी रहता। माई भाग परी भी जमाना कदीम में अपनी शक्लो सूरत में यकता थी। उसके शिकार बेशुमार किस्से मशहूर थे और आला दर्जे की शिकारी औरतों में शुमार होती थी वो। लेकिन डलती हुई उम्र और बदलने वाला वक्त अब सिर्फ उसका मजाक उड़ाता था। आमतौर से वो गली के कोने पर चारपाई बिछाए खामोशी से बैठी गुजरे हुए माजी को तकती रहती, लेकिन एक रात उसकी भी शामत आई और कत्ल की वारदात के फौरन बाद उसकी लाश देख ली गई। उस वक्त तो उसका जिस्म तंदुरुस्त था। हैरत की बात थी कि अच्छी खासी तंदुरुस्त होने के बावजूद उसने अपने बचाव की कोशिश क्यों ना की। चलो जिस्मानी तौर पर वो अगर किसी से कमजोर पड़ गई थी तो एक मर्तबा भी बुलंद आवाज से मदद के लिए पुकार देती तो करीब पड़े हुए लोग फौरन जाग जाते। उन गलियों और बाजारों में आवारा और बेकार किस्म के लोगों की अच्छी खासी तादाद थी जो यकीनी तौर पर भागकर भाग बड़ी को बचाने की कोशिश करते, मगर ऐसे मालूम होता था कि कातिल की पुरअसरार गैर मामूली शख्सियत ने उसके औसान खता कर दिए थे और वो शिकार हो गई थी। कातिल ने पहला वार उसकी गर्दन पे किया और शहरक काट दी और फिर उसने कान से दूसरे कान तक गर्दन अच्छी तरह काट डाली। उसके बाद औरत का पेट चाक किया, उसके जिस्म की तमाम एज़ा निकालकर चारों तरफ बिखेर दिए। बात बिल्कुल वैसे ही थी और ये बात अब पूरे एतमाद के साथ कह दी जाती थी कि ये सारा काम बगोंदा का किया हुआ है। फिर जगह जगह ये उतरी हुई और खून में लथपथ लाशें मिलने लगी। लाश को एक नजर देखते ही अंदाजा हो जाता कि ये जे बगोंदा का काम है। पुलिस मारी मारी फिर रही थी, शहर में आग लग गई थी, लोग अपने काम धंधे भूल गए थे और अब हर तरफ जे बगोंदा का जिक्र था। तरह तरह की क्यास आराइयां की जा रही थी। अखबारात अलग सनसनी खेज कहानियां फैला रहे थे। इसके अलावा बेशुमार नौजवानों ने अपने तौर पर रज़ाकारना पार्टियां बना डाली थी और रात की तारीकी में गलियों और बाजारों में फिरते रहा करते थे। बहरहाल कोई बात नहीं पता चल रही थी। कुछ नहीं मालूम होता था कि वो छलावा कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। मुजरमों और बदमाशों की जान पर बनी हुई थी, क्योंकि उनमें से हर शख्स इस बात से डर रहा था कि कहीं इस पर इल्जाम ना आ जाए। लेकिन कातिल ऐसी जगहों का इंतखाब करता था जहाँ शुबा ना हो। गालिबन आखिरी वारदात एक ऐसे इलाके में हुई थी जो इंतहाई फहिश था और यहाँ एक खूबसूरत और नौजवान लड़की जो क्लब डांसर थी और हाल ही में उसकी एक फिल्म भी रिलीज हुई थी, बिस्तर पर इस तरह पड़ी थी कि उसका सारा जिस्म लिबास से बेनियाज था। गर्दन एक कान से दूसरे कान तक कटी हुई थी और चाकज़दा पेट पर खून के बड़े बड़े लोथड़े पड़े हुए थे। ये एक ऐसा मंजर था कि देखा नहीं जाता था। कातिल ने उसके जिस्म से अंतरियां निकालकर चारों तरफ फैला दी थी और उसका लिबास बंडल बनाकर मसहरी के सरहाने रख दिया था। इसके अलावा उनके दोनों होंठ और कान भी काट डाले गए। ये एक ऐसी खौफनाक और सनसनीखेज वारदात थी कि इसके बाद महकमा पुलिस के कई बड़े अफसरान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था कि ये किस्सा क्या है। अलबत्ता इन तमाम मामलात से दूर इस पुरअसरार और खूबसूरत मकान में उस वक्त भी 3 लड़कियां आराम से बैठी हुई एक दूसरे से बातें कर रही थी। ये रूपा, रजनी और राधा थी। वो आपस में बातें कर रही थी। राधा ने कहा, रागनी का काम तो लंबा ही हो गया, चलो महीना पूरा होने वाला है, सारी बातें अपनी जगह, हम लोग महीने की पूर्णमासी को तो एक दूसरे से मुलाकात करेंगे ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसी वक्त उन्होंने अपने हुक्म में सरसराहटें सुनी। पलटकर देखा तो आशीष बगोंद अपनी तमाम भयानक सूरत के साथ अंदर से निकलकर उनके सामने आ रहा था। तीनों अपनी जगह से खड़ी हो गई
उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। तीनों के मुंह से जे बगोंता के अल्फाज निकले और शैतान ने दोनों हाथ उठाए। फिर वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ाया, कहो, ये जीवन अच्छा है या वो अच्छा था जो तुम गुजार रही हो? आशीष बगोंता के चरणों में आने के बाद तुम्हें कैसा लगा? जेहू बगोंता की, हम बहुत खुश हैं, राधा ने गर्दन झुकाए हुए कहा, और हमेशा खुश रहोगी। संसार में तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है। हमें सब कुछ मिल चुका है। नहीं, अभी कहाँ? अभी तो तुम सिर्फ मेरे लिए छोटे छोटे काम कर रही हो। कुछ अरसे के बाद मैं तुम्हें आजादी दूंगा और तुम अपने लिए काम करना क्या समझी? इस संसार को खला कर फेंक दो। जितने नेकियां करने के शौकीन लोग इस संसार में मौजूद हैं, उन सबको ऐसा सबक सिखाओ कि वो याद रखें। हम बगोंता के हर हुक्म की तामील करेंगे। वैसे रागनी और रम्मा अभी तक वापस नहीं आई। रागनी को तो मैंने तुम सबके काम के लिए छोड़ा हुआ है और संसार का तजुर्बा हासिल कर रही है वो। यानी जो दुश्मनी करे उसे कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तय कर लिया उसने कि रावत राय के पूरे परिवार को वो इस तरह मलिया मेट करेगी कि उसका कोई नाम लेवा इस संसार में नहीं रहेगा। रूपा ने अपने काम कर दिया और अब रम्मा अपना काम खत्म कर चुकी है और वापस लौटने वाली है। जाओ दरवाजे पर देखो, वो आ गई होगी। रूपा दौड़ती हुई दरवाजे के पास गई। अपनी छोटी बहनों से उसे सबसे ज्यादा प्यार था। वापस आई तो रम्मा उसके साथ थी। आशीष बगोंत को देखकर रम्मा ने दोनों हाथ जोड़कर गर्दन झुकाई और बोली, जे बगोंता। शैतान हंस पड़ा। उसने कहा, रम्मा, ये अल्फाज तो तूने पूरे शहर से कहलवाए और यही मेरा मकसद था। मैं समझी नहीं महाराज, रम्मा ने कहा। तुम्हें एक खुनहार और सफा कातिल की हैसियत से बेचकर मैंने तुम्हारा नाम जे बगोंता मशहूर किया, और देख लो इस वक्त सारा शहर जे बगोंता की गर्दन कर रहा है। इससे तुम्हें कुछ और भी अंदाजे हुए होंगे। संसार में हमने देखा ही क्या है महाराज, इसलिए हमें क्या अंदाजे हो सकते हैं। ये संसार ताकतवर का पुजारी है और जहाँ ताकत है वहाँ जे कार है। कत्लो गारत गिरी करके तुमने दहशत फैलाई और लोग जे बगोंता करने लगे। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज। क्या? ये सिर्फ ऐसी बुरी औरतों ही को क्यों निशाना बनाया गया? बात असल में ये है कि पुराने जमाने में दुनिया बहुत कम अकल थी। बड़े से बड़ा काम हो जाए कान के पास से गुजर जाता था। अब ये दौर तजस्सुस का दौर है। तुम देखो लोग किस तरह इस चक्कर में पड़े रहे कि सिर्फ बुरी औरतों को ही निशाना बनाया जाता है, मगर असल काम था जे बगोंता का नाम इतना मशहूर करना। वैसे तुम एक बात बताओ रम्मा, इन औरतों को कत्ल करते हुए तुम्हें कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई? सच तो ये है बगोंता, जब मैं ऐसा काम करती थी तो मेरे शरीर में आप हुआ करते थे और मुझे यूं लगता था जैसे मेरे हाथ खुद नहीं चल रहे, मेरा दिमाग खुद नहीं सोच रहा, बल्कि मेरे अंदर कोई और बैठा हुआ ये सारे काम कर रहा है। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। बेवकूफ, वो हम ही तो थे। मैं जानती थी महाराज। अब बताइए हमें क्या करना है? आराम। मैं आपके लिए काम करने वालों को इस तरह थका कर नहीं मारता। अब सिर्फ रजनी और राधा रह गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि अच्छा काम करके मैं तुम दोनों में से किसी एक को मारूफ करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शैतान ने कहा और लम्हों के अंदर आंखों से ओझल हो गया। 4 खौफनाक लड़कियां अपने रहनुमा के बारे में सोच रही थी। उनकी अक्लों पर पर्दे पड़ गए थे और वो ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। शैतान के जाल में फंसने वाले इसी तरह अकल से बेनियास हो जाते हैं। रावत राय के घर का चिराग बुझ चुका था। मामूली बात नहीं थी, दूर दूर तक कहराम मच गया था। रावत राय ने मोरन सिंह की तलाश में आदमी दौड़ा रखे थे। वापस आते ही उसने अपने आदमी लागन सिंह की तरफ दौड़ाए, जो थोड़ी देर के बाद लागन सिंह को साथ लिए रावत राय के पास पहुंच गए। रावत राय शिद्दते गम से दीवाना हो रहा था। लागन सिंह को अभी तक सूरत हाल का कोई पता न था, लेकिन जिस तरह रावत राय के आदमी उसे गिरफ्तार करके लाए थे वो इस पर शदीद हैरान था। उसने रावत राय को गुस्से में देखा और कहा, महाराज, कभी सपने में भी न सोचा था कि रावत राय महाराज किसी बात पर नाराज होकर मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। रावत राय ने जहरीली निगाहों से लागन सिंह को देखा और गराकर बोला, लागन सिंह, अपनी धर्म पत्नी से पूछ, तेरे बेटे की रगों में तेरा ही खून दौड़ रहा है या कहीं मुंह काला करके बैठी थी वो? लागन सिंह ने ये अल्फाज सुने, हैरत से उसकी आंखें फैल गई और फिर इन अल्फाज पर गौर करके उसका चेहरा गुस्से से सुर हो गया। मालिक है महाराज, जितनी चाहे गालियां दे सकते हैं, लेकिन कम से कम गालियां देने से पहले ये तो बताएं कि उसकी वजह क्या है। वजह? तेरे उस पापी कुत्ते ने, तेरे बेटे सोरंग सिंह ने यशवंत राय को मार दिया। मेरे बेटे को मार दिया उसने। रावत राय बिलक बिलक का रो पड़ा। लाखन सिंह का मुंह हैरत से खुल गया।
क्या कह रहे हैं महाराज? लाश रखी है उसकी, देख ले सोरंग सिंह ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। ये था तुम लोगों को खिलाने का नतीजा। अरे कैसे पाला है मैंने तुम्हें, इसका तुम्हें खुद अंदाजा होगा। अपने साथ बिठाकर रखा है, कभी नौकर नहीं समझा। और उस पापी हत्यारे को तो खास तौर से मैंने अपने रिशोत राय की तरह रखा। मार दिया उसने, मार दिया मेरे बेटे को। लागन सिंह शस्त रह गया था, उसे कुछ पूछने की जुर्रत ना हुई। तब रावत राय ने कहा, लागन उसे तलाश करके मेरे सामने ले आ, बदला लूंगा मैं उससे। लागन मैं उससे बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, तुझसे कह देता हूँ। फिर अपने आदमी से मुखातिब होकर बोला, लागन सिंह की पत्नी और उसके तमाम बच्चों को गिरफ्तार करके कैद कर दो। 100 आदमियों का पहरा लगा दो इनके गिर्द, निकल न जाने पाए। फिर लागन सिंह के कहा, जा लागन सिंह तू अपने बेटे को तलाश करके ला। 3 दिन के अंदर अंदर अगर तूने सोरन सिंह को मेरे हवाले ना किया तो उसके बाद जब तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे तेरी धर्म पत्नी और बच्चियों की लाशें पेश कर दूंगा। इसे बाहर निकाल दो। जाओ 3 दिन के अंदर अंदर सोरन सिंह गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। ये तुम ज्यादा बेहतर जानते हो कि वो कहाँ जा सकता है। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, इसे बाहर निकाल दो। रावत राय ने अपने आदमी से कहा। चुनाचे यही किया गया। लागन सिंह को बाहर निकाल दिया गया और उसके घर वालों को कैद कर दिया गया। फिर यशवंत राय के क्रियाक्रम की तैयारियां होने लगी और पागल लागन सिंह चारों तरफ भटकने लगा। उस पर दीवानगी सी तारी हो रही थी। ये क्या हो गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सोरंग सिंह को कहाँ तलाश किया जाए। लोगों से मालूमात हासिल की कि यशवंत राय को किस तरह हलाक किया गया और ऐनी गवाहों ने यही कहा कि तुम्हारे बेटे ने इसे कत्ल किया। हरे राम, वो लड़की तो बहुत अच्छी है, क्या उसकी वजह से ऐसा हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा, क्या किया जाए? बहरहाल यशवंत राय की अर्थी जला दी गई थी और रागनी ने महल में जो शोक देखा उससे उसे दिली सुकून हासिल हुआ। ज्यादा पुरानी बात तो ना थी, उसी रावत राय ने उसके पिता को बुरी तरह अजियतें देकर मार दिया था और इन सबको तहखाने में बंद कर दिया गया था। वो तो अगर आशीष भगोत की मेहरबानी ना होती तो इसी तहखाने में उनकी लाशें भी सूखे हुए ढांचे की शक्ल में पड़ी होती। जालिम को उसके जुल्म की सजा मिलनी ही चाहिए। और बड़ी बात है आशीष भगोत की कि वो दुश्मनों की सजा के लिए भी ऐसे फैसले करता है कि दुश्मन तिलमिला के रह जाए। बहरहाल रागनी अपना काम बखूबी अंजाम दे रही थी और वक्त गुजर रहा था। लागन सिंह अपने बेटे की तलाश में नाकाम हो गया था, लेकिन रावत राय के आदमियों ने आखिरकार सोरंग सिंह को तलाश किया। वो जंगल में छिपा हुआ था। उस वक्त किसी इंसान का सहारा लेना कितना खतरनाक हो सकता है, वो ये बात अच्छी तरह जानता था। चुनाचे उसने काफी फासले पर जंगल में पनाह ली, लेकिन रावत राय के आदमी ने उसे तलाश कर लिया था और फिर रात को बड़ी चालाकी से उसे पकड़ लिया गया। ये खबर पूरी आबादी में फैली हुई थी और लोगों को जब ये बात मालूम हुई कि सोरन सिंह पकड़ा गया है तो सारी खलकत उसे देखने के लिए टूट पड़ी। लागन सिंह को उस वक्त महल में आने की इजाजत थी जब सोरन सिंह पकड़ा जाए। खुद तो बेटे को तलाश नहीं कर सका, लेकिन इस खबर ने उसके खास पर बिजली गिरा दी। रोता पीटता रावत राय के सामने पहुंचा और झुककर रावत राय के कदम पकड़ लिए। महाराज आपका मुजरिम पकड़ा गया, महाराज आपका मुजरिम पकड़ा गया, पर मेरी औलाद है वो। मैंने जीवन भर आपका नमक खाया और आपके हर हुक्म की तामील की। महाराज मैंने आपके हुक्म की तामील करते हुए कभी ये नहीं सोचा कि हुक्म क्या है, बस आंखें बंद करके अमल किया। सारे जीवन की खिदमत का सिला दे दे मुझे। मेरे बेटे को मुआफ कर दे महाराज। मेरे बेटे को मुआफी मांगना चाहते हो अपने बेटे के लिए, कर देंगे मुआफ। जरा सोच ले कि सोरन सिंह के साथ क्या किया जा सकता है। उसे आजादी दे दे महाराज। अपने बेटे को इस तरह नुकसान पहुंचते मैं नहीं देख सकता। ठीक है, मेरा बेटा वापस ला दो, क्या समझे? मेरा बेटा मुझे वापस ला दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझे महाराज लागन सिंह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यशवंत राय को कहां से लाऊं? तो फिर सोरंग सिंह को भी भूल जाओ, क्या समझे? बहरहाल लागन सिंह खुशामद करता रहा, लेकिन रावत राय पर दीवानगी का दौरा पड़ा हुआ था। वो अपने बेटे की मौत को किसी तौर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि लागन सिंह मायूस हुआ। सोरंग सिंह को बंद कर दिया गया और रावत राय ये सोच रहा था कि किस तरह अपने बेटे की मौत का इंतकाम ले। बहरहाल ये सारी बातें हो रही थी। फिर उस दिन ठीक दोपहर के वक्त रावत राय ने ऐलान किया कि सोरंग सिंह को यशवंत राय के कत्ल के इल्जाम में मौत की सजा दी जाएगी। सजा का ये बंदोबस्त हवेली ही के एक हिस्से में किया गया था। रागनी खामोश तमाशाई की तरह सारी मंजिल देख रही थी और दिल ही दिल में खुश थी कि वो सब कुछ एक सिस्टम के तहत हो रहा है जो होना चाहिए था। उसकी हर चाल कामयाब हो रही है। चुनाचे रावत राय के इशारे पर एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया और उसके चारों तरफ लकड़ियां चुन दी गई।
दरमियान में एक खंबा नस्ब कर दिया गया। लागन सिंह पागलू की तरह एक कोने में बैठा करता। उसके घर वालों को तो कैद किया गया और रावत राय ने उन्हें आजादी न दी, लेकिन लागन सिंह आजाद था। अलबत्ता उसके भी बाहर निकलने पर पाबंदी थी कि कहीं बेटे की रिहाई के लिए कुछ साजिश न कर डाले। गर्ज के मुकर्रर वक्त सोरन सिंह को उस चबूतरे पर ले जाकर खंबे से बांधा गया। लागन सिंह धाड़े मार मार कर रो रहा था। हे भगवान, क्या करेंगे मेरे बच्चे के साथ, बता दो मुझे। लेकिन रावत राय ने जो कुछ किया वो उसकी वैश्याना फितरत और दीवानगी का इजहार था। वक्त मुकर्रर पर सोरन सिंह के पूरे बदन पर घी उंडेला गया और फिर चिता में आग लगा दी गई। सोरन सिंह की वैश्याना चीखें वहां मौजूद हर शख्स को लरजा रही थी। लागन सिंह चीख मारकर बेहोश हुआ। फिर जब उसे होश आया तो सोरन सिंह का जिस्म, जला हुआ जिस्म, खंबे से बंधा हुआ था। ये जिस्म कोयला बन चुका था। तब रावत राय ने लागन सिंह को इजाजत दी कि सोरन सिंह की राख समेटकर उसका क्रियाक्रम कर दे। लागन सिंह में भला इतनी हिम्मत कहाँ थी। बहरहाल दूसरे लोगों ने ये सारा काम कर डाला। हवेली में मौत का सा सकूत तारी हो गया था। हर शख्स खौफ और दहशत का शिकार था और उधर रागनी अपने तौर पर नए राग सोच रही थी। लागन सिंह गोशाए नशीन हो गया था, बस एक जगह पड़ा रहता। उसने रावत राय से कहा, मगर महाराज, मेरी पत्नी और बच्चों ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आपने सोरन सिंह को मुझसे छीना, पर दूसरों को तो छोड़ दीजिए। लागन सिंह, तेरे तो दूसरे बच्चे भी हैं, मेरा तो यशवंत राय के सिवा और कोई न था। ठीक है महाराज, सोरन को तो आपने मार दिया, क्या धरा तो उसी का था। देखूंगा, सोचूंगा कि क्या कर सकता हूँ। सवाल करूंगा अपने मन से, जो भी जवाब मिलेगा उस पर अमल करूंगा, रावत राय ने बेरहमी से कहा। लेकिन रागनी कोई नई चाल चलने की तरकीब सोच रही थी और आखिरकार एक तरकीब उसके दिल में आई। उसने एक शाम रावत राय से मुलाकात की। अपने चेहरे को उसने इतना गमजदा बनाया कि रावत राय उसे देखकर हैरान रह गया। ये तुझे क्या हुआ महाराज? आप क्या समझते हैं कि यशवंत राय महाराज इतने मामूली थे कि इस तरह नजरअंदाज कर दिए जाएं? मैं तो जब भी कभी बाग जाती हूँ घंटों जगह बैठी रहती हूँ जहाँ महाराज यशवंत राय को मारा गया। महाराज, आपसे कुछ न कहती मैं, पर मैंने वचन दिया है यशवंत राय महाराज को कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो आप तक पहुँचा दूं। क्या कह रहे हैं? रावत राय ने सवाल किया। महाराज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बाग में जाती रहती हूँ और उस जगह जाकर बैठ जाती हूँ जहाँ यशवंत राय महाराज को खला किया गया। कल भी वहीं बैठी हुई थी कि मैंने यशवंत राय की आत्मा देखी। सफेद कपड़े पहने इतने सुंदर लग रहे थे वो कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिजा में तैरते हुए मेरे पास आए और बोले कि रागनी, हम इस संसार से चले गए और पिताजी ने हमारे कातलों से सही बदला भी ना लिया। हमारी आत्मा शांत नहीं हुई। पिताजी से कहना कि बाग में इसी जगह हमसे मिले रात को 9:30 बजे, जब चंद्रमा आकाश पर बिखरा हुआ था। हम पिताजी से मुलाकात करने आएंगे और उनसे अपने दिल की बात करेंगे। क्या कह रही है तू? संदेश था महाराज जो मैंने आपको दे दिया, बाकी आप जाने और आपका काम। रात को 9:30 बजे आज? हाँ महाराज, जाएंगे हम अपने कलेजे के टुकड़े को देखेंगे, पूछेंगे उससे कि वो क्या चाहता है। रागनी तो हमारे साथ चलेगी। आत्माएं जब अपनों से मिलती है महाराज तो कोई दूसरा साथ नहीं होता। ठीक है, हम जाएंगे, उससे मिलेंगे। और फिर रावत राय ने तैयारियां शुरू कर दी। अंदर एक हल्का सा खौफ भी था, लेकिन बेटे का प्यार दिल में चुटकियां ले रहा था और फिर रागनी की पुरअसरार शख्सियत भी उसके सामने थी। बहरहाल तैयार होकर चल पड़े। अकेले ही बाग में गए थे और उस जगह पहुंच गए जहां यशवंत राय की लाश दस्तयाब हुई थी। आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज उभर रही थी और वो चंद्रमा के निकलने का इंतजार कर रहे थे। उधर रागनी अपने भयानक खेल के दूसरे हिस्से पर अमल करने के लिए हर तरह से अपने आप को तैयार कर चुकी थी। शैतान ने उसे जो शक्ति दी थी, उस शक्ति को काम में लाते हुए वो खुलिया बदलने के बारे में सोच रही थी। फिर एक दरख्त की आड़ में उसने अपने आप को तब्दील किया और अब वो यशवंत राय की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। सर से पांव तक एक बहुत ही हल्का खूबसूरत लिबादा, यशवंत राय की आवाज, उसका चेहरा। फिर वो फिजा में तैरती हुई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। रावत राय घुटनों के बल बैठा हुआ हिचकियों से रो रहा था कि रागनी ने अपने पांव से आहटें पैदा की और रावत राय ने चौंक कर आंखें खोल दी। यशवंत राय की आत्मा को देखकर रावत राय एकदम खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ फैले और वो रोते हुए आगे बढ़ा, मेरे बच्चे, मेरे लाल। लेकिन रागनी उछलकर पीछे हटी और रावत राय से 10 कोस दूर पहुंचकर बोली, पिताजी, आत्माएं कभी जीते जाते इंसानों से नहीं मिलती।
अब अगर मुझसे दूर ना रहे तो मैं वापिस चला जाऊंगा। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे यशवंत राय, क्या हुआ था तेरे साथ, मुझे बता तो सही। जो कुछ हुआ था आपको पता चल गया है उसका पिताजी। बस जुल्म हुआ था मेरे साथ, धोखे से मार दिया पापी सोरन सिंह ने मुझे, पर आपने उससे बदला मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं लिया। मेरी आत्मा आज तक प्यासी है। जिंदा जला दिया था मैंने, ससरे को जिंदा जला दिया था मैंने, इससे मेरी आत्मा शांत नहीं हुई। तो बोल, क्या चाहता है तू, मुझे बता। रावत राय बोला, लागन सिंह की धर्म पत्नी और उसकी बच्चियां और दूसरे बच्चे क्यों महफूज हैं? आपने उन्हें जीता क्यों छोड़ दिया? मार दूंगा उन पापियों को, मैं मार दूंगा। मैंने कैद तो कर रखा है उन्हें। नहीं पिताजी, आप उन सबको लेकर यहाँ से जाइए, उस जगह जहाँ मुझे मारा गया, और फिर लागन सिंह के सामने सबको मार दीजिए। बस लागन सिंह को जीता जाता छोड़ दीजिए ताकि वो जीवन भर अपने परिवार का शोक मनाता रहे। तब मेरी आत्मा शांत होगी। पिताजी बोलिए, करेंगे आप मेरे लिए ऐसा? अवश्य करूंगा मेरे बच्चे। तेरी आत्मा की शांति के लिए मैं सारे संसार को जिंदा जला सकता हूँ। मैं जरूर ऐसा करूंगा। मैं इंतजार करूंगा पिताजी। 2 दिन के बाद, सिर्फ 2 दिन के बाद तो अपनी आंखों से देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तेरी सारी बातों पर अमल होगा। मेरी आत्मा देखेगी पिताजी, और तभी मुझे सुकून हासिल होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन क्या लागन सिंह को भी यहाँ लाना पड़ेगा? जरूरी नहीं पिताजी, जरूरी नहीं। अगर आप ना लाना चाहे तो ना लाएं उसे। ठीक है, तू चिंता मत कर, जैसे तेरी खुशी होगी मैं वैसा ही करूंगा। ये कहकर रावत राय फिर रोने लगा। उसकी आंखें आंसू से धुंधला गई। फिर जब उसने अपनी आंखें साफ करके यशवंत राय को देखने की कोशिश की तो उसे कुछ नजर न आया। यशवंत राय की आवाज उसके ख्याल के मुताबिक फिजा में तहलील हो गई थी। रावत राय रोता हुआ वहां से चला आया, लेकिन बेटे ने जो मांग की थी उसके बारे में वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लागन सिंह तो हर तरह से गोशे नशीन हो गया था, लेकिन रावत राय लागन सिंह की बीवी और बच्चों पर कब्जा जमाए हुए था। यहाँ तक कि उसने फैसला कर लिया कि लागन सिंह के बीवी बच्चों को बाग में ले जाकर कत्ल कर दे। और फिर तीसरे दिन की शाम उसने तैयारियां कर ली और खामोशी के साथ वहां पहुंच गया जहां लागन सिंह के बीवी बच्चे कैद थे। वो सबके सब बुरी हालत में थे। 3 बेटियां और 2 छोटे बेटे, 6 औलादें थी लागन सिंह की। 7वीं उसकी बीवी थी। अब उस वक्त बीवी और 5 बच्चे रावत राय की कैद में थे। रावत राय ने चालाकी से लागन सिंह की धर्म पत्नी से कहा, मैंने फैसला किया है कि तुम सबको खामोशी के साथ हवेली से बाहर निकाल दो। इसके बाद तुम अपना रहन सहन का इंतजाम कहीं और कर लो। यहाँ तुम जब तक रहोगे मेरे मन में बदले की आग सुलगती रहेगी। लागन सिंह की बीवी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, दोष हमारा नहीं है महाराज, जिसने जो किया उसे सजा दे दी आपने। भगवान के लिए आप हमें यहाँ से निकाल दीजिए। ठीक है, तैयार हो जाओ, लागन सिंह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं खामोशी से तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। लागन सिंह की धर्म पत्नी बेचारी सीधी सादी औरत थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिंदगी उसे मौत की तरफ ले जा रही है। उसे इल्म था कि उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया है। ये गम वो पी गई थी क्योंकि बाकी बच्चों की जिंदगी भी खतरे में नजर आ रही थी। बहरहाल तैयार हो गई तो रावत राय खुद उसे गाड़ी में लेकर चल पड़ा। 3 आदमी उसके साथ थे और फिर कुछ देर के बाद वो उस बाग में दाखिल हुआ जो रसक लाल का बाग था। यहाँ उसने लागन सिंह की बीवी और बच्चों को नीचे उतारा और उन्हें लेकर उस जगह चल पड़ा जहाँ यशवंत राय कत्ल हुआ था। वहां पहुंचकर उसने लागन की धर्म पत्नी से कहा, देख रही है, ये है वो जगह जहाँ तेरे बेटे ने मेरे बेटे का जीवन लिया था। वो ससुरा तो मारा गया लेकिन अपने परिवार के लिए मौत के अलावा कुछ न छोड़ा। अब ये मौत तेरा रास्ता तक रही है। महाराज, मैं समझी नहीं। समझाता हूँ मैं तुझे, रावत राय ने कहा और अपने साथियों के हाथ से बंदूक ले ली। फिर पहली गोली उसने लागन सिंह की बेटी को मारी। वो खायरम कहकर जमीन पर गिरी तो दूसरी गोली दूसरी बेटी के सीने में दाखिल हो गई। लागन सिंह की धर्म पत्नी जल्दी से आगे आई तो रावत राय की चलाई हुई गोली ने उसे भी चाट लिया और कुछ देर के बाद वहां 6 लाशें तड़प रही थी। रावत राय खूनखार निगाहों से उन्हें देख रहा था। मेरे बेटे का जीवन इतना सस्ता नहीं कि इतनी आसानी से इसे छोड़ दिया जाए। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। होता है, ऐसा भी होता है। रागनी एक एक लम्हे पर निगाह रख रही थी। रावत राय को उसने जिस रास्ते पे लगाया उसे यकीन था कि रावत राय के दिल में इंतकाम की जो आग सुलग रही है उसके तहत वो वही सब कुछ करेगा। रागनी ने उससे कहा था और जब उसने रावत राय को अपने आदमी के साथ वहां जाते हुए देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई।
बस उसने इतना वक्फा कर दिया कि रावत राय बाग में पहुंचकर अपना काम कर ले, और जब उसके अंदाजे के मुताबिक इतना वक्त गुजर गया तो फिर वो अपनी जगह से निकल आई। अब उसे लागन सिंह की तलाश थी। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ आने के बाद जो खौफनाक खेल उसने खेला था उसने इस हवेली की शक्ल ही बिगाड़ दी थी, वरना कुछ अरसे कबल यहाँ जिंदगी की हर खुशी मौजूद थी। सब हंसते बोलते खाते पीते नजर आते थे और एक दिलचस्प और दिलकश माहौल था। लेकिन अब यहाँ के इस सायों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। यशवंत राय की मौत के बाद हवेली में मौत की सी खामोशी तारी हो गई थी। कोई हंसता बोलता ही नहीं था। उधर लागन सिंह के साथ रावत राय का रवैया इंतहाई सख्त था। रावत राय ने लागन सिंह की कोई बात मानने से ही इनकार कर दिया। इधर लागन सिंह की बीवी और बच्चों को भी कैद कर दिया गया और किसी भी तरह लागन सिंह को उनके पास जाने की इजाजत नहीं थी। रावत राय को रियायत करने के लिए तैयार नहीं था। वैसे लागन सिंह को खुद भी इस बात का एहसास था कि जो कुछ हुआ वो इंतहाई दर्दनाक था, और अगर इंतकामी तौर पर रावत राय ने ये सारे इकदाम किए हैं तो बहरहाल एक तरह से वो इसमें हक बजाने भी है। दोनों अपने अपने चश्मो चिराग से खादो बैठे थे और दोनों के दिलों में गमों की परछाइयां गर्दिश करती रहती थी। उस वक्त भी लागन सिंह बैठा रो रहा था कि रागनी बुरी तरह बदहास उसके पास पहुंची और लागन सिंह उसे देखने लगा। लागन जी महाराज, जल्दी उठिए लागन सिंह महाराज, देर कर दी तो अनर्थ हो जाएगा। लागन सिंह घबरा गया। रागनी को देखते ही उसने कहा, अब क्या अनर्थ होगा पगली, मेरा तो सारा जीवन अनर्थ हो गया। पता नहीं भगवान ने मुझे कौन से किए की सजा दी, जबकि मैंने खुद तो कुछ भी नहीं किया, पर मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई। हाय, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। भगवान, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, अपनी लगाए जा रहे हैं। मैं कहती हूँ, कुछ मालूम भी है आपको अपनी धर्म पत्नी और बच्चों के बारे में? लागन सिंह खौफ से उछल पड़ा। उसने कहा, क्या हुआ भगवान, क्या हुआ उन्हें? कोई नुकसान पहुंच गया? पहुंचा तो नहीं, लेकिन पहुंच जाएगा। आप जल्दी से बाग में चले जाइए। कौन से बाग में? लागन सिंह ने वहशत भरे अंदाज में पूछा। अरे उसी में जहाँ ये सारा खेल खेला हुआ है, रागनी ने अजीब से लहजे में कहा। लेकिन क्यों, क्या हुआ? रावत राय महाराज आपकी पत्नी और बच्चे बच्चियों को वही बाग में ले गए हैं। पता नहीं उनका क्या इरादा है। मैंने उनके हाथ में बंदूक भी देखी थी। हाय भगवान, लागन सिंह के मुंह से निकला। उसके बाद उसने दौड़ लगा दी। थोड़ी देर के बाद उसका घोड़ा उस मनहूस बाग की तरफ दौड़ रहा था और वो दिल ही दिल में कहता जा रहा था, पता नहीं ये बाग किस किस का जीवन लेकर रहेगा। अरे ये तो वही मनहूस बाग है जिसकी वजह से बेचारे रसक लाल का जीवन गया। रसक लाल के बाग में अब गंदी आत्माओं के डेरे हैं। वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ। हाय भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आखिरकार बाग में पहुंच गया, लेकिन उसने काफी फासले पर रावत राय और उसके चंद खास आदमी को बाग से वापस जाते हुए देखा था। असल में रागनी बहुत चालाक थी। उसने इतनी देर का तयन करने के बाद लागन सिंह को इस बारे में इतला दी थी जितनी देर में रावत राय अपना काम करने के बाद आसानी से निकल जाए। अलबत्ता कुछ जरूरत से ज्यादा ही अहम बात हुई थी कि लागन सिंह ने रावत राय को बाग से जाती देखा था। उसका दिल धक से हो गया था। फिर उसकी निगाहें बाग की जानिब उठी। न जाने क्यों उसके दिल ने कहा कि बाग में दाखिल होकर देखा जाए। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ बाग में दाखिल हो गया। फितरत उसकी रहनुमाई कर रही थी। अहले खानदान का खून उसे पुकार रहा था। कुछ ही लम्हों के बाद वो उस कत्लगाह में पहुंच गया जहां 6 लाशें पड़ी थी। लागन सिंह का पूरा खानदान, उसकी बीवी, उसके बच्चे। लागन सिंह के खलक से एक दिल दोस्त चीख निकली और वो धारे मार मार कर रोने लगा। वो अपने एक एक बच्चे के पैरों को चूम रहा था। न जाने क्या क्या अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे थे जो बड़े गम अंगेज थे। वो रो रो कर कह रहा था, हाय भगवान, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया मेरा। हाय, कोई भी बाकी नहीं बचा। ये क्या हो गया? सोरन गया और सब चले गए। मैं क्यों जीता हूँ, मैं क्यों जीता हूँ? भगवान, मुझे भी मर जाना चाहिए। वो बुरी तरह सर पीटता रहा। फिर उसने आगे बढ़कर एक दरख्त से सर मारने की कोशिश की, लेकिन एक नर्मो नाजुक हाथ उसके और दरख्त के दरमियान में आया। लागन ने रुककर उस हाथ को देखा तो उसे रागनी नजर आई। ये क्या कर रहे हैं लागन सिंह महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? देख लो, अरे देख लो, उस पापी ने देखो मेरा पूरा ही परिवार खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया मेरा इस संसार से। भगवान, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, अब कोई भी नहीं रहा मेरा। अरे भगवान नाश करे उसका,
पर भगवान उसका नाश क्यों करे। मैं खुद उसे कुत्ते की मौत मार दूंगा। अब क्या रखा है मेरे जीवन में, अब किसके लिए जीऊं मैं। और भगवान की सौगंध, उसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे नहीं छोड़ूंगा रावत राय तुझे। तू भी क्या याद करेगा। जैसे तूने मेरा परिवार खत्म किया है ना, ऐसे ही मैं तेरा परिवार खत्म करूंगा। क्या समझता है तू। भगवान की सौगंध, इन सब की चिता नहीं जलाऊंगा मैं उस समय तक जब तक इस पापी को भी जान से ना मार दूं। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। लागन सिंह जोश के आलम में खड़ा हुआ। रागनी अब उसके सामने आ गई थी। क्या करोगे लागन जी। मार दूंगा एक एक को। हवेली में जाकर। हाँ, एक एक को हवेली में जाकर मारूंगा। तुमने सौगंध खाई है कि तुम उस समय तक इन सब की चिता नहीं जलाओगे जब तक उन्हें मार ना दो। हाँ, पागल तो नहीं हो तुम लागन सिंह। हाँ, पागल हो गया हूं मैं। तो फिर तुम अपनी सौगंध कभी ना पूरी कर सकोगे, रागनी ने कहा और लागन सिंह उसे देखने लगा। उसकी आंखें खून की इस तरह सुर्ख हो रही थी। हाँ, हवेली रावत राय की है। पूरी हवेली में उसके आदमी बिखरे हुए हैं। ये बात मुझसे ज्यादा तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर हवेली में तुम उस कुत्ते को खलाक कर दोगे तो वो अपने कुत्ते तुम पर छोड़ देगा और वो कुत्ते खुद तुम्हारी तिक्का बोती कर देंगे। कितने आदमी हैं वहां रावत राय के, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं, मगर मेरे मन में जो विपदा सुलग रही है उसके लिए मैं क्या करूं। उसे और आग दो और भड़काओ। अभी जल्दबाजी मत करो। अभी यहाँ कोई नहीं और कोई नहीं आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो सूखी लकड़ियां जमा करो और चिता बनाओ इन सब की, मगर इस चिता को आग मत लगाओ। इस चिता को आग उसी वक्त दिखाना जब तुम अपनी सौगंध पूरी कर लो। लड़की की बात लागन की समझ में आ रही थी। वाकई इतना आसान काम नहीं था ये सब कुछ करना। और लागन सिंह रागनी को देखने लगा, फिर बोला, देखो पापी ने छोटे बड़े सब खत्म कर दिए, किसी को जीता नहीं छोड़ा। अरे अब मैं क्या करूंगा जीकर, तुम जानो। लेकिन अगर तुम बदला लिए बगैर मर गए तो ये तो कोई बात ना होगी। मैं बदला जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उस परिवार को। तो फिर सुनो, चुपचाप वापस चले जाओ। जैसा कि मैंने कहा, पहले सूखी लकड़ियां जमा करके यहाँ चिता बनाओ, फिर वापस चले जाओ। ये काम रात में तुम खामोशी से कर सकते हो। एक एक ससुरे की गर्दन काट दो, एक एक का जीवन निश्चित कर दो और उसके बाद यहाँ वापस आकर चिता जलाओ, वरना दूसरी सूरत में तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। ठीक है, तेरी बात मेरी समझ में आती है, लागन सिंह ने कहा। उसके बाद वो लकड़ियां जमा करने लगा। रागनी उसका साथ दे रही थी। दिल ही दिल में वो मुस्कुराई जा रही थी। ये ससुरे बेवकूफ, भला मेरा मुकाबला क्या कर सकेंगे। मैं इन्हें वो सबक सिखाऊंगी कि जीवन भर याद रखेंगे। पापी हथियारी कहेंगे, दूसरों का जीवन लेकर ये समझते हैं कि इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बहरहाल चिता तैयार हुई। लकड़ियों के अंबार में 6 लाशें रख दी गई। लागन सिंह का दिल खून के आंसू रो रहा था अपने पूरे परिवार को इस तरह जिंदगी से महरूम देकर। उसका दिल चाह रहा था कि सारे संसार को आग लगा दे, लेकिन कोई फायदा नहीं संसार को आग लगाने से। आग तो लोगों की चिता को लगनी चाहिए जिन लोगों ने इसके बच्चों की चिता बनाई थी। बहरहाल इन तमाम कामों से फरागत हासिल करने के बाद वो खामोशी के साथ चल पड़ा। हवेली में चूंकि वो खुद भी एक नुमाया हैसियत का मालिक था, चुनाचे उसके आने जाने पर कोई पाबंदी न थी और कोई गौर भी नहीं करता था कि वो कहाँ से आया और कहाँ गया। चुनाचे वो खामोशी से अपनी जगह जाकर बैठ गया। रावत राय के दिल का गुबार अब भी दूर नहीं हुआ था। अभी तो वो लागन सिंह को भी इसी तरह हलाक करना चाहता था। चुनाचे उसने भी अभी ये मुनासिब नहीं समझा कि लागन सिंह को उसके बीवी बच्चों की मौत के बारे में बताए। अलबत्ता खुद वो सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अपनी जगह से निकला और लागन सिंह के पास पहुंच गया, जो एक जगह सोगवार बैठा था। हालांकि उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका दिल चाहता था कि अभी उठे और अपने दांतों से रावत राय का नरखा दबा दे। लेकिन रागनी की बात बिल्कुल ठीक थी। रागनी को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था और रागनी ने उसे जो मशवरा दिया था वो उस पर अमल करना चाहता था। रावत राय उसके पास पहुंचा। उसने लागन सिंह को देखते हुए कहा, अब क्या सोच रहे हो लागन सिंह? जीवन पर आपका नमक खाया, पर आपने इस नमक का ख्याल नहीं रखा। मेरा इकलौता चिराग बुझ गया है लागन सिंह। अब भला ख्याल रखने का क्या सवाल, वो हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। क्या समझे? ठीक कहते हैं महाराज, बिल्कुल ठीक कहते हैं। चलिए ठीक है, आपने मेरा चिराग बुझाया, अब मैं क्या कह सकता हूँ आपसे। रावत राय उसे घूरता रहा, फिर वहां से वापस चला गया। अभी लागन सिंह को अपने इस बड़े नुकसान का इल्म नहीं है जो हो चुका है, पर अभी मेरा मन शांत क्यों नहीं? अब क्या चाहता हूँ मैं? रावत राय ने खुद से सवाल किया। उधर
लागन सिंह ने बड़ी मुश्किल से अपने दिल की ये आग दबाई। अलबत्ता रात को वो तैयार हुआ। उसने अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांधा और उस वक्त हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ जब हवेली में तकरीबन तमाम लोग सो चुके थे। सबसे पहले वो रावत राय की धर्मपत्नी के कमरे में दाखिल हुआ। रावत राय गहरी नींद सो रहा था। उसने खूब नशा चढ़ाया था और नशे में धुत होकर वो अपने गम को भूलने के लिए गहरी नींद सो गया था। उसकी धर्मपत्नी की आंख खुली। उसने खौफजदा निगाहों से अपने सामने खड़े हुए लंबे चौड़े आदमी को देखा जिसके चेहरे पर डाटा बंधा हुआ था। उसके मुंह से निकला, कौन हो तुम? तेरे पति ने तेरे लिए मौत मांगी है और मैं वो मौत तेरे लिए लाया हूँ। रावत राय की धर्मपत्नी अपनी जगह से उठकर भागी तो लागन सिंह ने उसके बाल पकड़े और उसे खींचकर जमीन पर डाल दिया। फिर वो उसके सीने पर सवार हुआ और फिर दूसरे लम्हे उसने रावत राय की धर्मपत्नी की गर्दन उसके शरीर से जुदा कर दी। रावत राय अब भी गहरी नींद सो रहा था। लागन सिंह उसकी तरफ देखा और गराते हुए लहजे में बोला, कुत्ते के बच्चे, इतने टुकड़े कर सकता हूँ मैं तेरे शरीर के कि संसार का कोई भी इंसान उन्हें गिन सके, पर ऐसे नहीं। पहले तो अपनी आंखों से अपने परिवार की मौत देख, इनके लिए रो रो कर आंसू बहा और फिर तेरा मैं त्यापा पजाचा करूंगा, समझा? उसके बाद वो वहां से निकला और फिर उसने रावत राय के खानदान के जितने भी अफराद उसे मिले उन सबको मौत की नींद सुलाया। 9 अफराद कत्ल किए थे उसने रात भर में। ये सब रावत राय के चचा, ताया और भाई वगैरह थे। इन सबको जिंदगी से महरूम करने के बाद वो अपनी जगह से उठा और बाहर निकल आया। फिर उसने एक जगह आराम करने का फैसला किया। अभी वो रावत राय की आहोजारी सुनना चाहता था।